दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे हमारा विज्ञान और वैज्ञानिक समय समय पर जानने और उससे जुड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है द ब्लैक होल। ब्लैक होल, जिसे कृष्ण विवर भी बोलते हैं, यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। इसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी अधिक होती है कि यहाँ तक कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इससे नहीं बच सकती हैं। इस ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी वस्तु इसकी ग्रेविटेशनल पावर के कारण इसमें गिर तो सकती है, परंतु इससे बाहर नहीं आ सकती है। ब्लैक होल को कृष्ण विवर या काला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अपने ग्रेविटेशनल पावर के कारण खींच लेता है और उसे तनिक भी बाहर नहीं आने देता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनकवरिंग हिस्ट्री, जहां आप रोचक और अद्भुत फैक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब ब्लैक होल के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसे किसी वॉल्यूम के बारे में होने का आइडिया सबसे पहले 1783 में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन माइकल ने दिया था। यद्यपि आज लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, पर माइकल उस समय के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्टों में गिने जाते थे। ब्लैक होल जैसी किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस में होने का आइडिया माइकल को 1783 में आया। ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो स्टार्स के मास का पता लगाने की हाइपोथेटिकल मेथड्स खोज रहे थे। इसके बाद ब्लैक होल का आइडिया 1916 में दोबारा से डिस्कवर किया गया, जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पब्लिश की। इस थ्योरी के पब्लिश होने के बाद जर्मन खगोल वैज्ञानिक कार्ल शैचिल्ड ने इसकी मदद से ब्लैक होल की इक्वेशन को सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि एक स्फेरिकल स्पेस वॉल्यूम या एक गोलाकार खाली जगह इस यूनिवर्स में घूम रही है। बाद में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने आइडिया प्रेजेंट किया कि इस तरह के ये ऑब्जेक्ट किसी मैसिव या बड़े स्टार्स के खत्म होने से बना है। ब्लैक होल टर्म 1968 में जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने ब्लैक होल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ है आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और ये तभी पूरा होगा जब आप इन वीडियोस को आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए अब हम ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। ब्लैक होल के बनने के दो तरीके बताए जाते हैं। पहला यह कि ये किसी मैसिव स्टार के डेथ होने से बनते हैं। ये वो स्टार होते हैं जिसका साइज या मास हमारे सूर्य से 8 से 10 गुना बड़ा होता है। इन स्टार्स का फ्यूल हाइड्रोजन होता है, और जब इनका फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है तो इन स्टार्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन के ख़त्म होने से इनकी चमक और इनके अंदर की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। स्टार्स के ख़त्म होने के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, और एक समय के बाद इनमें बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न होता है, और इस एक्सप्लोज़न के बाद इसमें एक डेंस ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल कहा जाता है। इन ब्लैक होल्स का मास सूर्य से कई गुना ज़्यादा होता है। ब्लैक होल्स के बनने का दूसरा तरीका डायरेक्ट कोलैप्स ऑफ गैसेस बताया गया है। इस प्रोसेस में और भी मैसिव ब्लैक होल्स बनते हैं। इनका मास सूर्य से 1000 से लेकर 1 लाख गुना ज़्यादा होता है। आइए अब हम इस ब्लैक होल की साइज़ की बात करते हैं। ये कितने बड़े हो सकते हैं। एस्ट्रोफिजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल कई अलग अलग साइज़ के होते हैं,
इनका साइज इनके मास या द्रव्यमान के अनुसार ही होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ ब्लैक होल इतने बड़े हैं कि दे कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल एज 100 मिलियन और 10 करोड़ ऑफ सन। मतलब यह है कि उनमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा सूर्य समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अकेले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं। हमारी गैलेक्सी के बीच में ही एक मैसिव ब्लैक होल है जिसे सेगिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। इसका मास हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना है। नासा के अकॉर्डिंग ये ब्लैक होल हमारे अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, लाइट ईयर्स स्पेस में डिस्टेंस नापने की इकाई है। एक लाइट ईयर्स 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारे अर्थ से नियरेस्ट ब्लैक होल गिया BH1 है जो करीब 1500 लाइट ईयर्स दूर है। तो वहीं OSO JO313 1806 ब्लैक होल अब तक का सबसे दूरी पर खोजा गया ब्लैक होल है जो करीब करीब 13 बिलियन लाइट ईयर दूर है। मतलब लगभग 1300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा खोजा गया ब्लैक होल है टन 618 जो पृथ्वी से करीब 10.8 बिलियन ईयर दूरी पर है। इसके साइज के बारे में बात करें तो इसका साइज करीब 140 ट्रिलियन टाइम्स ऑफ सन है, या यूं कहें सूर्य से 140 ट्रिलियन गुना बड़ा है। ये गिनती इतनी बड़ी है कि इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। 1 बिलियन में करीब 100 करोड़ होते हैं। तो इससे अब आपको पता चल गया होगा कि यह कितना ज़्यादा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। दोस्तों, ब्लैक होल की पहली इमेज 2019 में ली गई थी। ये इमेज इवेंट होरिजॉन टेलीस्कोप के कोलैबोरेशन से ली गई थी। ब्लैक होल की यह फोटो गैलेक्सी M87 के सेंटर में अर्थ से करीब 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर ली गई थी। 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी M87 के सेंटर में ज्ञान ब्लैक होल की एक न्यू इमेज ली जिसमें इसका स्ट्रक्चर एक पोलराइज्ड लाइट की तरह बताया गया। इस न्यू इमेज ने ब्लैक होल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में वर्णन किया। इस इमेज के पोलराइजेशन मैग्नेटिक फील्ड का उदाहरण है और इमेज से यह क्लियर हो गया कि ब्लैक होल के चारों तरफ एक रिंग है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इसी तरह से 2022 में साइंटिस्ट ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैगिटेरियस ए की इमेज दिखाई। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल किस तरीके से दिखते हैं और ये क्या होते हैं। ब्लैक होल में मेनली थ्री लेयर्स होते हैं: आउटर लेयर, इनर लेयर एंड सिंगुलरिटी। किसी भी ब्लैक होल की जो बाउंड्री होती है उसे इवेंट होरिजॉन कहते हैं, जिसके बाहर तो लाइट पास हो सकती है, पर जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इस इवेंट होरिजॉन या बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है, इट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल। पूरे इवेंट होरिजॉन में ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। ब्लैक होल का इनर रीजन, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण गिरता है, उस रीजन को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो रीजन होता है जहां पर ब्लैक होल का मास कंसंट्रेटेड होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं ब्लैक होल्स कितने तरीके के होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने बेसिकली 3 तरीके के ब्लैक होल्स बताए हैं: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल एंड इंटरमीडिएट ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल वो होते हैं जब एक बड़ा स्टार कोलैप्स होता है तो इसमें धीरे धीरे संकुचन या कंप्रेशन होता है और इससे स्टेलर ब्लैक होल का निर्माण होता है। ऐसे ब्लैक होल्स रिलेटिवली छोटे और डेंस होते हैं। ऐसा एक ब्लैक होल सूर्य के 3 गुना डायमीटर का होता है।
इसमें एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पावर इन ब्लैक होल में समाहित होता है। ये स्टेलर ब्लैक होल अपने सराउंडिंग के गैस और डस्ट को अपनी ओर खींचते हैं और इससे इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सेकेंड, द सुपरमैसिव ब्लैक होल। कहा जाता है छोटे छोटे ब्लैक होल यूनिवर्स में संख्या बढ़ाते हैं, पर सुपरमैसिव ब्लैक होल इस यूनिवर्स को डोमिनेट करते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल सूर्य से कई हजार करोड़ गुना बड़े होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल ज़्यादातर सभी गैलेक्सीज के सेंटर पर पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी यही सुपरमैसिव ब्लैक होल है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल कई स्मॉल ब्लैक होल्स के मर्ज होने बने हैं। ये बहुत बड़े अमाउंट में गैसेस और डस्ट के इकट्ठे होने से भी बन सकते हैं। एक और तरीका इन सुपरमैसिव ब्लैक होल का यह है कि तारों का एक बड़ा समूह एक साथ कोलैप्स हो गया होगा, जिससे इनका निर्माण हुआ होगा। द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट ब्लैक होल। दोस्तों, शुरुआत में साइंटिस्ट का मानना था कि ब्लैक होल या तो स्मॉल साइज के होंगे या तो लार्ज साइज के, पर 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इंटरमीडिएट मास का ब्लैक होल खोज निकाला। ये ब्लैक होल उन्हें एक स्पाइरल गैलेक्सी में मिली। 2018 के दौरान हुए रिसर्च से पता चला कि ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल ड्वार्फ या बौने आकाशगंगा में हो सकते हैं। लगभग 10 ऐसे बौने गैलेक्सीज या आकाशगंगा की जांच करने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सका यहाँ पर लगभग 36,000 से लेकर 3,16,000 सोलर मास के बराबर के ब्लैक होल यहाँ पर हो सकते हैं। सोलर मास का मतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो पूरा मास है उसके लगभग बराबर। दोस्तों, इन 3 तरीके के ब्लैक होल्स के अलावा साइंटिस्ट ने एक और ब्लैक होल खोज निकाला जिसे बाइनरी ब्लैक होल बोलते हैं। सन 2015 में एस्ट्रोनॉमर्स ने लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे लिगो कहते हैं, वहां से दो स्टेलर ब्लैक होल के मर्ज होने से बनी ग्रेविटेशनल पावर को डिटेक्ट किया। इन बाइनरी ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन के पीछे 2 थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 ब्लैक होल बाइनरी फॉर्मेशन में 2 स्टार्स के एक साथ जन्म लेने से उनके एक साथ मरने के बाद हुए एक्सप्लोजन से हो सकता है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेलर ब्लैक होल अपने क्लस्टर से अलग होकर एक साथ सेंटर पर आते हैं और इनके पेयर्स से बाइनरी ब्लैक होल का निर्माण होता है। दोस्तों, आइए अब हम इन ब्लैक होल्स के पावर के बारे में जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी और दूसरे टेलीस्कोप का उपयोग करके ये पता लगाया कि मोस्ट पावरफुल ब्लैक होल कौन है, ये कितना पावरफुल है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ये मोस्ट पावरफुल ब्लैक होल एक गैलेक्सी क्लस्टर RxJ1532 में पृथ्वी से करीब 3.9 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। इस ब्लैक होल के सराउंडिंग में बहुत बड़ी मात्रा में हॉट गैसेस का स्ट्रक्चर मौजूद है, जो हजारों करोड़ सूर्य स्टार्स के बनने में रोक लगाए हुए हैं। ये ब्लैक होल इतना पावरफुल और बड़ा है कि इसे सुपरमैसिव नहीं बल्कि अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस ब्लैक होल की स्पिनिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बाद में हुए रिसर्च के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स के मन में एक सवाल आया कि क्या ये ब्लैक होल्स कोई वार्म होल्स हैं? तो उन्हें जवाब मिला, नहीं, ब्लैक होल्स वार्म होल्स नहीं हैं। वार्म होल्स एक टनल के रूप में समझा जा सकता है जो स्पेस एंड टाइम के 2 सेपरेट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल वार्म होल्स तो नहीं है, पर ब्लैक होल के अंदर वार्म होल्स हो सकता है यदि ब्लैक होल में कोई पंक्चर हो जाए तो, जिसकी वजह से ये स्पेस एंड टाइम के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ब्लैक होल के अंदर पंक्चर होने से बने ये वार्म होल किसी दूसरे स्पेस टाइम या ब्रह्मांड के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है।
दोस्तों आइए अब हम ब्लैक होल की पहली डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। पहला खोजा गया ब्लैक होल साइग्नस X1 था, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के द स्वान कॉन्स्टेलर में पाया गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने 1964 में ब्लैक होल का पहला साइन पाया था, जब एक साउंड रॉकेट ने एक्स रे डिटेक्ट किया था। 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स ने माना कि एक्स रेस का एक ब्राइट ब्लू स्टार से आ रही है, जो कि किसी डार्क ऑब्जेक्ट का चक्कर काट रहा है, और साइंटिस्ट ने बाद में इस डार्क ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल माना। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में करीब कितने ब्लैक होल हो सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हर 1000 स्टार्स में से कोई एक मैसिव स्टार होता है जो कि ब्लैक होल बनता है। अब अगर हम सिर्फ अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की बात करें तो यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा तारों की संख्या है, जिससे करीब 10 करोड़ ब्लैक होल्स बन सकते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मात्र हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही 10 करोड़ से ज़्यादा ब्लैक होल्स हैं, तो इस ब्रह्मांड में तो ऐसी कई अरब गैलेक्सीज या आकाशगंगाएं हैं जिनमें न जाने कितने हजारों करोड़ ब्लैक होल्स होंगे। दोस्तों, एक सवाल आता है कि क्या ये ब्लैक होल्स की भी डेथ होती होगी? जैसा कि प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अटल है। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा जरूर जाग रही होगी कि जब ब्लैक होल्स का जन्म तारों के अंत से होता है, तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स का भी अंत होता होगा। ब्लैक होल्स का अंत एक बार में नहीं होता, बल्कि यह एक स्लो प्रोसेस है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया कि ब्लैक होल्स अपनी एनर्जी को लगातार रेडिएट करते हैं, मतलब लगातार उन एनर्जीज को बाहर निकालते रहते हैं, और धीरे धीरे ये एनर्जी उनकी ख़त्म होती जाती है, और इससे वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। वहीं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के इनर एंड आउटर पार्ट में कई छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये पार्टिकल धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाते हैं। इन ब्लैक होल्स के डेथ के बारे में तो मैंने 4 लाइन में बता दी है, पर ये समय बहुत बड़ा होता है जो शायद इस ब्रह्मांड के अंत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के साउंड को भी डिटेक्ट किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस साउंड को सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने ब्लैक होल के एक बार ओवरऑल फैक्ट्स को जानते हैं। दोस्तों, यदि कोई ब्लैक होल में गिरता है तो हाई प्रेशर ग्रेविटी के कारण उसकी बॉडी में से एक घुमावदार प्रेशर बनेगा और इसकी बॉडी एक एक तरीके से पूरी फट जाएगी। पर 2012 में हुए स्टडी से पता चलता है कि ब्लैक होल के अंदर पहुंचने से पहले ही इवेंट होरिजोन के फायरवॉल में ही बॉडी जलकर राख हो जाएगी। सिग्नस X1 पहला ब्लैक होल है जिसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है। स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड बना, उसी समय बिग बैंग के दौरान ही कई छोटे छोटे ब्लैक होल्स भी बन चुके थे। यदि कोई स्टार ब्लैक होल के नज़दीक से निकलता है तो उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास ब्लैक होल्स हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल आज भी हमारे लिए एक टेरिफिक बुक की तरह ही है। साइंस फिक्शन मूवी और बुक्स में इसके बारे में अभी भी बड़ी उत्सुकता से देखा जाता है। एक हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में
इस ब्लैक होल के फिक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ब्रह्मांड के इस रहस्य ब्लैक होल के बारे में आपको कई अद्भुत और रोचक जानकारी मिली होगी। हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।